हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे बढ़ते महंगाई की कीमत के बारे में। एक आम नागरिक के जीवन में महंगाई का कितना असर पड़ता है, तो आज हम उसी महंगाई की बात करेंगे। क्या आपने कभी गौर किया है कि आज से कुछ चंद साल पहले जितने पैसे में घर का बाजार आ जाता था, आज उन्हीं पैसे में घर का कुछ चंद ही सामान जैसे कि दूध, सब्जी, फल वगैरह वगैरह, जिसमें इतना कीमत बढ़ गया इस सब सारी चीज़ों का। जो कि असली सवाल ये है, महंगाई आखिर बढ़ती क्यों है और इसका असर सबसे ज़्यादा किस पे पड़ता है। तो आज इन्हीं सब सवालों पर हम बात करेंगे। महंगाई आखिर बढ़ती क्यों है और इसका असर सबसे ज़्यादा किस पे होता है। आपकी कमाई उतना ही है और महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, तो इस बीच में घर चलाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है एक आम आदमी के लिए। तो आइए आज इस वीडियो में महंगाई को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। महंगाई कैसे बढ़ती है, महंगाई आखिर क्या है। समय के साथ साथ महंगाई बढ़ती जाए और सामान की कीमत बढ़ती जाए और आपकी आमदनी उतना ही हो। सरल भाषा में बात करें तो समय के साथ सामान का रेट बढ़ता जाए और उसी पैसे में जो पहले के मुकाबले जितना पैसा में हम पहले सामान खरीद पाते थे अपने घर का, उस मुकाबले में और अभी के मुकाबले में उतना ही पैसा में कम सामान खरीदा जाने लगे। कम सामान खरीदा जा सकता है, इसे महंगाई कहते हैं। मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपये, कुछ साल पहले शायद 100 रुपये में आपको काफ़ी सामान मिल जाते थे, लेकिन आज वही 100 रुपये में घर के कुछ चंद सामान ही खरीद पाते हैं हम। और मन में सोचते हैं कि 100 रुपये में कुछ सामान आया ही नहीं। महसूस होता है कि अरे आज सामान कुछ आया ही नहीं। यहीं पे महंगाई का सीधा असर पड़ता है एक आम नागरिक के जीवन पे। यानी सिर्फ सामान महंगी नहीं हो रही है, हमारी आमदनी कम हो रही है, सामान दिन पर दिन महंगा होता जा रहा है। यानी सिर्फ चीज़ें महंगी नहीं हो रही होती है, हमारी पैसे की हमारी प्रोसेसिंग पावर भी कम होते रहते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि महंगाई आखिर बढ़ती क्यों है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। इसका सबसे पहला कारण है डिमांड और सप्लाई। अगर किसी भी सामान का डिमांड ज़्यादा है मार्केट में और उसका सप्लाई बहुत कम हो रही है, तो इसकी वजह से भी उस सामान का कीमत बढ़ जाता है। जैसे कि अभी हमारे भारत में चीनी का दाम काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया है। अभी ज़्यादा चर्चा में चीनी का रेट ज़्यादा बढ़ गया है। इसका मुख्य कारण क्या है? गन्ने का उत्पादन कम हो रही है और चीनी का ज़्यादा खर्च है। गन्ना का उत्पादन हो रहा है तो पेट्रोल बनाने में एथेनॉल के फैक्ट्री में चले जा रहे हैं, तो इसकी वजह से गन्ना दो जगह बढ़ गया और डिमांड मार्केट में ज़्यादा चीनी का है, तो इसकी वजह से चीनी का रेट भाग गया। अगर किसी प्रोडक्ट को बनाने वाले रॉ मटेरियल की कीमत बढ़ जाता है, महंगा हो जाए, तो उसका फाइनल प्रोडक्ट बनकर तैयार होगा, उसका भी कीमत बढ़ जाता है। और तीसरा सबसे बड़ा कारण है ईंधन और ट्रांसपोर्ट की लागत। सोचिए किसी किसान का सब्जी सबसे पहले बाजार में जाती है, बाजार से वहाँ से दुकान में जाते हैं, तो बाजार तक ले जाने में ट्रांसपोर्ट खर्च, फिर वहाँ से दुकान वाले खरीद के ले जाएंगे, वो अपना ट्रांसपोर्ट खर्चा लगाएंगे। तो इसमें जब ट्रांसपोर्ट खर्चा ज़्यादा होगा तो सामान का कीमत भी ऑटोमेटिक है कि बढ़ जाएगा। बात करते हैं उस हिस्से जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है एक आम आदमी के जीवन में। मान लीजिए किसी व्यक्ति की इनकम मंथली 30,000 रुपये है और दिन प्रतिदिन उसकी इनकम उतना ही रह जाए और दिन प्रतिदिन खाने पीने का सामान जैसे कि फल, सब्जी वगैरह, दूध और पढ़ाई, एजुकेशन, उसका बढ़ जाए, तो उसके मुताबिक इंसान अगर उसकी कीमत उतना ही रहती है और जैसे कि खाने पीने का सामान, एजुकेशन का फीस, सब चीज़ का रेट दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए और पहले के मुताबिक ऑटोमेटिक उसकी बचत जो बचत है पैसे, उसके पॉकेट पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। पहले 30,000 रुपये कमा करके शायद वो थोड़ा बहुत बचा लेता होगा खर्चे में से, तो आज के डेट में महंगाई उसके लिए इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, शायद वो 30,000 रुपये कमा करके घर चला करके कुछ महीने पहले, कुछ साल पहले कुछ पैसा सेविंग कर भी लेता होगा। तो प्रतिदिन महंगाई बढ़ने के कारण उसका सैलरी वही है, लागत ज़्यादा बढ़ने के कारण वो कुछ पैसा अब बिल्कुल नहीं बचा पाता होगा। सारे पैसे उसके खाने पीने और एजुकेशन और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें लागत लग जाते होंगे। इसका मुख्य कारण यह है कि दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ना और सैलरी जो है इंसान का उतना ही रह जाता है।
यानी महंगाई का असर सिर्फ शॉपिंग पर नहीं पड़ता है, इसका असर पड़ता है सेविंग पे, एजुकेशन पे, फैमिली बचत पे, फ्यूचर प्लानिंग पे और कई बार हमारी लाइफ स्टाइल पे। सबसे ज़्यादा मुश्किल उन परिवारों के लिए हो सकती है जिनका इनकम सीमित है, जैसे बांधा हुआ है इतना मंथली इनकम आएगा। सबसे ज़्यादा मुश्किल उन परिवार के लिए हो जाता है जिनकी इनकम मंथली सैलरी सीमित है, जैसे कि वो किसी कारखाने में, किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, उनका सैलरी मंथली का 15,000 रुपये है। इसी महीने में उनको महंगी चीज़ लेना पड़ जाए तो जो भी बचत का पैसा है वो उसमें चला जाता है, और खासकर वो चीज़ ज़्यादा जरूरी है तो अब ज़्यादा जरूरी चीज़ को तो रोक नहीं सकते, जरूरी है तो लेना ही लेना है आपको। जैसे कि घर में खाने पीने का सामान, ये सब चीज़ें हैं वो लेना ही लेना है। आपको खाना तो खरीदना ही होगा, कहीं आने जाने के लिए ट्रेवल पे खर्चा करना ही होगा, बिजली पानी का बिल आपको देना ही होगा। यही वजह है कि महंगाई का असर हर व्यक्ति पर एक जैसा नहीं होता है। हर व्यक्ति पे कोई किसी का ज़्यादा सैलरी है तो उस पर थोड़ा कम असर करता है, जिसका थोड़ा कम सैलरी है उस पर ज़्यादा असर करता है। क्या सिर्फ गरीब लोग ही महंगाई से प्रभावित है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। मान लीजिए कि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए सेविंग, फ्यूचर प्लानिंग जो होता है उस पर ज़्यादा असर पड़ता है, और बड़े लोगों के लिए जिनकी ज़्यादा इनकम है, और जो बड़े लोग हैं जिनकी ज़्यादा इनकम है उन लोगों को असर पड़ता है इन्वेस्टमेंट में, प्रोसेसिंग पावर और इन्वेस्टमेंट में उन लोगों को ज़्यादा असर पड़ता है। इसलिए महंगाई गरीबों की समस्या नहीं है, सिर्फ मिडिल क्लास हो, बड़े लोग हो, महंगाई सबको प्रभावित करती है। एक अहम इम्पोर्टेंट बात है, मान लीजिए कि एक मिडिल क्लास फैमिली 1 साल पैसे कमा करके 1 लाख रुपये सेविंग किए, और आने वाले समय में जैसे कि वो 1 लाख रुपये अपने बचत के लिए जमा किए, और आने वाले समय में साल भर 2 साल बाद वही 1 लाख रुपये में बढ़ती कीमत की वजह से वही 1 लाख रुपये में आज जितना सामान खरीद पाएंगे उतना सामान शायद साल 2 साल